गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। महर्षि दधीची महिला महाविद्यालय से आज अपन राजस्थान की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। अपना फर्स्ट टॉपिक ख़त्म हो चुका है इसमें जो स्टूडेंट का, इसके जो भौतिक प्रदेश हैं उसके अकॉर्डिंग, और आज अपन राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को उसकी विषमताओं को आधार पर या उसके तापमान और वर्षा के आधार पर बांटा गया है ना। धरातल में सभी जगह समान नहीं है, कोई भी जगह हो, चाहे वह ऊंचाई के अनुसार देखो, चाहे जल के स्थानों के अनुसार देखो, और चाहे हम अक्षांशीय स्थिति के अनुसार देखें, तो यह निर्धारण करना ज़रूरी होता है कि उसकी वायु की, इसके अतिरिक्त भी वायु की दिशा, पर्वतों की स्थिति आदि तत्व जो हैं वो जलवायु की भिन्नता को पैदा करते हैं। हम दोनों विषमताओं को, हम तापमान और वर्षा दोनों विषमताओं के आधार पर हमने इनका वर्णन किया है। यही कारण है कि राजस्थान की जलवायु प्रदेशों का जो निर्धारण करने के लिए तापमान की अपेक्षा वर्षा का वितरण जो है वो अधिक मानते हैं, उसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। तापमान की दृष्टि से शीतोष्ण कटिबंध में हमारा राजस्थान जो है वो आता है। हम जलवायु प्रदेशों के लिए यह सही नहीं है, तो प्रोफेसर विलियम्स, क्लॉक, टीवॉट, प्रोफेसर कैंड्यू आदि विद्वानों ने भारत की जलवायु प्रदेशों को विभक्त करने के लिए वर्षा को ही मापदंड बनाया। तापमान और वर्षा के द्वारा राजस्थान को 5 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है हमारा शुष्क भाग, शुष्क जलवायु प्रदेश, जिसके अंतर्गत कौन कौन से ज़िले हैं वो भी आते हैं, जैसे जैसलमेर आता है, बाड़मेर ज़िले का उत्तरी भाग आता है ना, और जोधपुर ज़िले की जो तहसील है, एक फलौदी तहसील, वो आती है, और जोधपुर ज़िले का पश्चिमी भाग आता है। बीकानेर ज़िले का भी पश्चिमी भाग इसके अंदर सम्मिलित है, और गंगानगर ज़िले का दक्षिणी भाग जो है वो इसमें सम्मिलित बताया जाता है। हम तापमान की दृष्टि से भी इसके यहाँ पे ग्रीष्मकालीन जो तापमान है वो 34 से अधिक रहता है, और शीत ऋतु में यह तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। अगर हम यहाँ की वर्षा की बात करें तो वर्षा का वितरण यहाँ पे बहुत कम है, 10 से 20 सेंटीमीटर तक से भी कम होती है। ये प्रदेश जलवायु की अत्यधिक शुष्क भाग है ना। ये जो भाग है वो बहुत ही शुष्क भाग में गिना जाता है, इसलिए इसको शुष्क जलवायु प्रदेश कहते हैं। एरिड क्लाइमेट रीजन कहा जाता है इसको। दूसरा भाग है हमारा अर्ध शुष्क भाग, सेमी एरिड क्लाइमेट रीजन। ये भाग जो है, अगर इसमें हम तापमान के अनुसार देखें तो यहाँ पे तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। ये हम इसका भाग इसका है। इसके अंदर जो ज़िले आते हैं वो बीकानेर ज़िले, जोधपुर ज़िला, और क्या पश्चिमी भाग इसके अंदर सम्मिलित माना जाता है। ये शीत ऋतु यहाँ की छोटी और शुष्क रहती है। यहाँ पे मुख्यतः स्टेपी प्रकार की जो घास है मुख्य रूप से स्टेप इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, और कांटेदार झाड़ियाँ जो कि
मुख्य मानी जाती हैं। तीसरा है हमारा यहाँ का वार्षिक वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर तक यहाँ की वार्षिक वर्षा रहती है। तीसरा है हमारा उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये जलवायु प्रदेश जो है वो ये वाला भाग उप आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है और यहाँ पे वार्षिक वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर तक रहती है। ये आर्द्र उष्ण प्रदेश होने के कारण इस प्रदेश में वर्षा कम होती है। यहाँ का तापमान ग्रीष्म ऋतु में तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत ऋतु में तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड से उत्तरी क्षेत्रों का 18 डिग्री सेंटीग्रेड और दक्षिणी क्षेत्रों के भागों में 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यहाँ का जो दक्षिणी भाग है इसमें तापमान कम रहता है बजाय उच्च के तापमान की बजाय। इसमें जो ज़िले आते हैं वो हैं अलवर, जापुर, अजमेर, सीकर, पाली, जालोर के जो ज़िले हैं और टोंक, भीलवाड़ा, सिरोही के पश्चिमी भाग इसके अंतर्गत रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, ये भाग आर्द्र जलवायु प्रदेश है। इस भाग में ये जो भाग है ये 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वर्षा रहती है। यहाँ की तापमान जो ग्रीष्म ऋतु में है वो 30 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, सेंटीग्रेड तक रहता है और कुछ वर्षा के रूपों में चक्रवात द्वारा शीत ऋतु में वर्षा भी होती है। यहाँ के पतझड़ वन वर्षा यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा अति आर्द्र प्रदेश, ये वाला जो भाग है और ये वाला और कुछ ये वाला भाग, ये थोड़ा बिखरा हुआ हमें नज़र आता है। जो हमारा माउंट आबू का जो भाग है, सर्वाधिक वर्षा वाला जो भाग है माउंट आबू का, वह इसी भाग में स्थित है। यह 80 सेंटीमीटर से लेके 150 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वर्षा रहती है और ग्रीष्म ऋतु में तापमान गर्मी भी बहुत रहती है, ग्रीष्म गर्मी पड़ती है। वर्षा अधिकांश वर्षा ऋतु में ही होती है, शीत ऋतु शुष्क और ठंडी रहती है। यहाँ की जो वनस्पति है वो मानसूनी सवाना प्रकार की वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। इसके जो ज़िले हैं वो दक्षिणी पूर्वी कोटा का भाग, बूंदी झालावाड़ का भाग, बांसवाड़ा जिले, उदयपुर जिले और दक्षिणी पश्चिमी भाग तथा माउंट आबू के सीमावर्ती भाग भी इसमें सम्मिलित बताए हैं। ये हमारा राजस्थान के जलवायु प्रदेश के भाग और इसको प्रभावित करने वाले, तापमान को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, जो कि क्योंकि जलवायु जो है वो हमारे ग्रीष्म और यहाँ का जो तापमान है राजस्थान में वो अत्यधिक मात्रा में रहता है। सबसे पहला कारण हमारा सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना। सूर्य की जो किरणें हैं हमारे राजस्थान पे सीधी पड़ती हैं, इसके कारण यहाँ का जो ग्रीष्मकालीन जो तापमान है 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है और रात्रि में तापमान जो है वो गिरकर ग्रीष्म ऋतु में ही 14 से 17 डिग्री तक भी पहुँच जाता है ना। तो और प्रति चक्रवात जो तापमान को हमेशा ऊंचा बनाए रखने में सहायता भी प्रदान करते हैं। इसके यहाँ पे जो चक्रवातों की जो स्थिति है वो भी इसी प्रकार, आंधियों का चलना जो रहता है तो यहाँ की जो स्थिति है वो इसी प्रकार बदलती भी रहती है। समुद्र तल से दूर होने के कारण इस तल का प्रभाव पड़ता है। राजस्थान समुद्र से दूर है, उपमहाद्वीप आंतरिक होने के कारण भी समुद्र के समकालिक प्रभाव जो हैं वो नहीं रहते। ये कच्छ की खाड़ी के समीप समुद्र भाग से सीमाओं से भी दूर स्थित नज़र आता है।
इसके विपरीत यहाँ पे अक्षांशों की जो स्थिति है वो पश्चिम बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण समकारी प्रभाव से प्रभावित होता है। समान अक्षांश की स्थिति होने के उपरांत भी राजस्थान तापक्रमीय विषमताएं नहीं पाई जाती हैं और यहाँ पे उष्ण आर्द्र रहती है। वर्षा वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून की जो पवनें हैं उससे तापमान में गिरावट भी आती रहती है और धरातल की जो ऊंचाई है स्वभाव है यहाँ का वो जमाव बिंदु 0 से भी नीचे पहुँच जाता है, जबकि जयपुर में ये तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी कम पहुँच पाता है। तो ये हमारे कुछ जो प्रकारक हैं जो कि हमारी जलवायु को भी प्रभावित करते हैं।